हेलो माय वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मंदी हॉस्टल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जितनी भी अच्छी अच्छी मॉरल स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़ लाती हूँ, उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास में आ सकेंगे और आप लोग भी उन्हें सुन करके अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हो। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने 4000 वॉच हार्स और अपने वीडियोज़ को जल्दी ही वायरल कर सकूँ, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है कि अपने मन को काबू कैसे करें। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, लेकिन अगर मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए तो हारना पक्का है। एक बार एक व्यक्ति होता है, वह अपने काम से थक हार के घर पे आता है। घर आते वक्त वह अपने साथ पनीर लेकर के आता है, क्योंकि उसे पनीर खाना बहुत पसंद होता है। वह अपनी पत्नी को पनीर की थैली देते हुए कहता है कि आज तुम स्वादिष्ट सा पनीर बनाओ, मैंने आज बहुत काम किया है और मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं खाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि चलो ठीक है, आप हाथ मुँह धो लो, कपड़े बदल लो और इतनी देर में मैं आपके लिए स्वादिष्ट सा पनीर बना देती हूँ। उसके बाद वह हाथ मुँह धोने चला जाता है और उसकी जो पत्नी होती है वह रसोई घर में जाकर के अच्छे अच्छे पकवान बना लेती है और स्वादिष्ट सा पनीर भी साथ में बनाती है। इसके बाद वह कपड़े चेंज करके हाथ मुँह धोकर आता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वह अपनी पत्नी को कहता है कि तुम मुझे खाना परोस दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। इसके बाद उसकी पत्नी उसे पनीर जो स्वादिष्ट सा बनाया होता है वो उसके सामने परोसती है, सारे पकवान रखती है। इतने में ही जो आदमी होता है वह कहता है कि तुम नींबू नहीं लेकर आई मेरे लिए। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैंने आपको कहा था कि नींबू घर पे है नहीं और शायद आप भूल गए लाना, इसलिए मैं नहीं लेकर के। मुझे पता है आपको नींबू अच्छे लगते हैं सब्जी के साथ में, लेकिन आज नींबू घर पे है नहीं। इसके बाद वो आदमी कहता है कि बिना नींबू के मुझे पनीर की सब्जी अच्छी नहीं लगती, अगर नींबू नहीं होगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वह कहता है कि ठीक है, तुम अंदर से मुझे मेरा शर्ट ला कर दो और मैं अभी जा कर के पास वाली दुकान से नींबू लेकर के आता हूँ। वह कपड़े बदलता है और जल्दी से बाहर जाता है पास वाली दुकान पे। उसे नींबू नहीं मिलता है। इसके बाद वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 2 गली छोड़कर एक और दुकान है, वहाँ पर तो नींबू होते ही हैं, मैं वहाँ से ले आता हूँ। इसके बाद वह वहाँ जाता है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी होती है कि वहाँ पर भी उसको नींबू नहीं मिलते हैं। उसका गुस्सा होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका मन करता है कि सब कुछ तोड़ दूँ, क्योंकि उसका जो मन होता है उसके मस्तिष्क पर हावी होने लगता है। इसके बाद में वह सोचता है कि कोई बात नहीं, बाजार के अंदर एक दुकान है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। वह दुकान कम से कम 5 किलोमीटर दूर होती है और वो पैदल ही चलने लगता है। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती फिर उसका पीछा नहीं छोड़ती है। वहाँ पर भी उसको एक भी नींबू नहीं मिलता है। इसके बाद वह क्रोध से पागल होने लगता है। वह सोचता है कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए या आसमान फट जाए, मैं नींबू लेकर ही जाऊँगा। इसके बाद वह सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं मंडी चलता हूँ। सब्जी मंडी में तो हर प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, नींबू भी मिलते हैं, फल फ्रूट भी मिलते हैं, तो नींबू तो मिल ही जाएगा। इसके बाद कम से कम 5 किलोमीटर और आगे सब्जी मंडी होती है। वह कुछ नहीं सोचता कि वह सुबह से काम किया हुआ होता है, थका हारा हुआ है, बस उसे अपनी ज़िद पूरी करनी है कि मुझे नींबू चाहिए तो नींबू चाहिए, क्योंकि वो उसकी ज़िद बन चुकी थी। उसके बाद में वह 5 किलोमीटर दूर पैदल ही निकलता है, उसे कोई साधन भी नहीं मिलता है। उसके बाद वह जाता है और लेकिन उसे एक दुकान पे नींबू मिल जाते हैं। उसे इतनी खुशी होती है वो नींबू खरीद करके कि वह किसी को बता नहीं सकता, जैसे कि उसने कोई गढ़ जीत लिया हो। इसके बाद वह नींबू लेता है और 2 घंटे बाद अपने घर पे वापस आता है, क्योंकि वो पैदल गया था और काफ़ी दूर था। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि आपको इतना वक्त कैसे लग गया, आप बिना नींबू के ही खा लेते। इसके बाद वह कुछ नहीं कहता और कहता है कि तुम मुझे नींबू काट करके ला के दो। उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहो। वह अंदर जाती है और नींबुओं को एक प्लेट में काट करके उसे ला कर देती है। इसके बाद जैसे ही वह उन नींबुओं को अपने पति को देती है तो वह आदमी उन्हें लेकर के बाहर, दरवाजे के बाहर उन्हें फेंक देता है। ये देख करके उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है कि आप इन नींबुओं के लिए 2 घंटे से परेशान थे, सुबह से आप थके हारे घर आए, लेकिन इन नींबुओं के चक्कर में आप इतने दूर बाजार सब्जी मंडी गए, वहाँ से आपने इन्हें खरीदा और घर पे लाए हो, मैंने इन्हें काटा है, इतनी मेहनत करी और आपने इन्हें उठा करके इस दरवाजे से बाहर फेंक दिया मिट्टी के अंदर, ये सभी खराब हो चुके हैं, ऐसा आपने क्यों किया। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद में जो व्यक्ति होता है वह कहता है कि आज मैंने मेरे मन पे काबू कर लिया है। आज से पहले मेरा मन मुझे काबू करता था, लेकिन आज से मैंने अपने मन को काबू कर लिया है। इसके बाद उसकी पत्नी कुछ समझती नहीं है, वह कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि आपने अपने मन को काबू कैसे किया है, वो भी नींबू फेंक करके, पैसे बर्बाद करके।
उसने कहा कि मैं सुबह से मेरा मन जो कह रहा था मैं वही कर रहा था। मेरे मन ने कहा कि बहुत ज़्यादा काम करना है तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मेरे मन ने कहा कि तुम ये करो तो मैंने वही किया। मेरे मन ने कहा कि तुझे पनीर खाना है तो मैं पनीर लेकर के आ गया। मैं अपने मन से लड़ ही नहीं पा रहा था। इसके बाद में जैसे ही मैं खाने के लिए बैठा तो मेरे मन ने कहा कि मुझे नींबू खाना है और अगर नींबू नहीं होगा तो मुझे खाना ही नहीं खाना है। इसके बाद मैंने अपने मन की बात मानी और मैं इतनी दूर परेशान होकर चला गया। हालांकि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं पूरे दिन से इस चीज़ के लिए परेशान हो रहा हूँ और अगर नींबू नहीं भी है तो क्या हो गया, मैं बैठकर खाना खा सकता था। लेकिन मेरी ज़िद ने, मेरे मन ने मुझे वो चीज़ नहीं करने दी और आज मैंने उन नींबुओं को बाहर फेंक के अपने मन को ये साबित कर दिया है कि उसके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है। मेरे मन का मेरे मस्तिष्क पे नहीं बल्कि मेरा मस्तिष्क का मेरे मन पे पूरा अधिकार है। सो माय वाइटी फैमिली, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने मन को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि मन होता है वो पल पल बदलता रहता है। आज किसी और चीज़ पे है तो कल किसी और चीज़ पे, लेकिन मन के मत्ते हम नहीं चल सकते। जिस प्रकार इस व्यक्ति ने नींबुओं को बाहर फेंक के अपने मन को काबू कर लिया, उसी तरीके से हम लोग भी, जब कई बार हमारा मन हमसे बहुत सारी चीज़ें करवाने लगता है, कई बार गुस्से में हमारा मन कहता है कि तुम चीज़ें तोड़ दो और हम उस चीज़ को तोड़ देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि उसे कितनी मेहनत से खरीदा गया होगा। सो माई वाइटी फैमिली, आप लोग अपने मन को काबू करें और मैं भी अपने मन को काबू करने की कोशिश करती हूँ और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और आप लोग मेरी स्टोरीज़ का वेट कीजिएगा और मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।